नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप सड़क देख रहे हैं और यहाँ पर आते जाते वाहनों के साथ में सामने आपको किले की दीवार दिखाई दे रही होगी। यह स्थान उत्तर प्रदेश की झांसी का है और झांसी का ये आप सामने देख रहे होंगे रानी झांसी का किला है और किले के सामने का यह मैदान है। हम आपको इस मैदान पर क्यों लाए हैं और इस मैदान को लेकर हम आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, ये आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस मैदान की जो रोचक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत पसंद आएगी। दरअसल इस समय नवरात्र का समय चल रहा है और माफ़ करें, जो दशहरे का उत्सव है उसकी तैयारियां इस मेले में चल रही हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है विजयदशमी उत्सव 2003 मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को। उसके लिए यह मैदान तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरी जो रेलिंग बनाई जा रही है वो लग रही है। दरअसल ये जो मैदान है इसे किले का वो मैदान कहते हैं जो बन गया है नया अभी। इस मैदान पर अभी जो दशहरा उत्सव होना है मंगलवार को, उसमें यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो बड़े बड़े पुतले हैं उनका दहन होगा। यहाँ पर राम रावण का युद्ध का मंचन होगा। इसके लिए आप जो अतिथियों के लिए पंडाल हैं उनकी तैयारियां देख रहे हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं की देख रहे हैं। हम आपको इस जो मैदान है इसके बारे में कुछ स्पेशल जानकारी दें। दरअसल झांसी में अब मैदानों की बहुत कमी है। पहले झांसी से इलाइट के सीपरी बाजार जाने वाले मार्ग पर एक प्रदर्शनी मैदान, जो बड़ा मैदान था, जिसमें अब अटल एकता पार्क खुल गया है। उसके बाद अब झांसी में यही एक ऐसा स्थान बचा हुआ है मुख्य शहर में जो काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। इस मैदान पर पिछले कई सालों से दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर जो राम रावण का युद्ध होता है, पुतले फूके जाते हैं, आतिशबाजी होती है। उसे देखने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। इस मैदान पर अकेले राम रावण का युद्ध नहीं होता है, पुतले दहन नहीं होते हैं। इस मैदान पर आपको धार्मिक आयोजन भी होते हैं। यहाँ पर ही प्रदर्शनी लगती है। यहाँ पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए भी एक स्थान है झांसी में। ये देख सकते हैं, ठीक इसके पीछे किला दिखाई दे रहा होगा आपका। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो राजनेता आते हैं झांसी में, जब चुनावी माहौल होता है उस समय भी यहाँ पर नेताओं की सभाओं का आयोजन भी होता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मैदान है जहाँ युद्ध भी है, कला कौशल भी है, संस्कृति भी आपको नज़र आएगी, मेल जोल भी नज़र आएगा और कह सकते हैं कि जो खेल कूद की चीज़ें होती हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। इसके साथ में ही अब इस मैदान के ठीक पीछे जो आप पीली पीली बिल्डिंग देख रहे हैं वो एक जो स्मार्ट सिटी झांसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बुंदेलखंड का सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया, जिसे बुंदेलखंड कल्चर सेंटर कहते हैं। इस समय यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो दशहरा उत्सव की तैयारियाँ हैं उसको अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर जो कारीगर हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से तैयारियाँ करते हुए। और इसका मुआयना लेने के लिए पुलिस बल भी है और तमाम जो आयोजक मंडल हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। कैसे इसकी तैयारियां की जाती हैं, कैसे इसका अंतिम रूप दिया जाना है, उसको लेकर फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है। क्योंकि दशहरा उत्सव में काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और राम रावण के और कुंभकर्ण के जो बीच युद्ध कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उन्हें जो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता है। उसके बाद में जो आतिशबाजी होती है वह बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। और यह उस दशहरा का जो उत्सव है
पूरे बुंदेलखंड में बहुत ही चर्चा का केंद्र रहता है और आकर्षण का केंद्र रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस बल है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर आए हैं। झांसी में जो नवाबाद थाना प्रभारी हैं इस समय वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देख रहे हैं। हम आपको इस पीली बिल्डिंग के बारे में बताते हैं। ये अभी इसी साल बनाया गया है और स्मार्ट सिटी झांसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। बुंदेलखंड सांस्कृतिक केंद्र के नाम से यह बिल्डिंग है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मैदान अकेले युद्ध कौशल के लिए नहीं है, यहाँ पर सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के आयोजन होते हैं और इस मैदान में आपको समय समय पर अलग अलग गतिविधियां नज़र आती हैं। ये जो बड़ी बिल्डिंग है जिसे आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी झांसी के तहत ये खूबसूरत बिल्डिंग बन गई है अब। और हम आपको ये चीज़ घर बैठे दिखाते हैं। यहाँ से आप सामने देखेंगे तो आपको मैदान और किला पूरा नज़र आएगा। ऐसा बेहंगम दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलता है। किले के नीचे का वो मैदान जो कई कार्यक्रमों का साक्षी बनता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से रास्ते हैं, यहाँ पर जो हलचल हो रही है वो हम कैद करके दिखाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ की जो तैयारियां हैं दशहरा उत्सव की वो अपने अंतिम रूप में हैं और ये मैदान एक बार फिर से राम रावण युद्ध का साक्षी बनने जा रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। कई सिलसिले यहाँ पर चलते रहते हैं। तो एक ऐसा मैदान झांसी का जो हर गतिविधि के लिए केंद्र बिंदु बना रहता है, उसके बारे में हमने आपको छोटी सी जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।